अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही लाजवाब किस्म की मटन मसाला करी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। रोटी और नान के साथ खाने का मज़ा आ जाता है। तो इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूं और आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक किया करें ताकि सारी वीडियोज़ नई आने वाली आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया है मैंने। इसके अंदर हम तकरीबन 1/4 कप तक पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए और इसको हम ब्लेंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये जी पेस्ट बन चुका है, इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब दोबारा से मैंने ब्लेंडर ले लिया है, उसके अंदर 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर डाल दिए और 3-4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसको भी मैं अलग से एक बर्तन में निकाल लूँगी। प्याज को हमने अलग ग्राइंड किया है और टमाटरों को हमने अलग से ग्राइंड किया है। अब कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है आधा कप ऑयल। एक छोटे साइज़ की प्याज डाल रही हूँ और जी चूल्हा मैं ऑन कर चुकी हूँ दरमियानी आंच पे। अब इस प्याज को हम पकाएंगे और तब तक हम इसको फ्राई करेंगे जब तक इसके अंदर मीडियम ब्राउन कलर आ जाए। बहुत डार्क कलर लेके नहीं आना इसके अंदर, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और देखें दरमियाना सा ब्राउन कलर आ चुका है इसके अंदर। अब मैं डाल रही हूँ ग्राइंड किया हुआ प्याज, जो थोड़ा सा पानी डाल के हमने ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड किया था, वो डाल दिया है प्याज। इसको अच्छी तरह से करते हैं मिक्स और इसके साथ ही हम डाल देंगे थोड़े से साबुत मसाले, जिसके अंदर मैं ले रही हूँ एक बादियान का फूल, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक मोटी इलायची, 3-4 लौंग ले लिए हैं मैंने और 1 टीस्पून मैंने साबुत वाला सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। इसको अब हम फ्राई करेंगे प्याज को। इससे बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी बनती है, बहुत ज़बरदस्त करी इसकी तैयार होगी। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर इसके अंदर आ जाए। और देखें ज़बरदस्त गोल्डन हो चुकी है प्याज हमारी। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ मटन, जो कि मैंने ले लिया है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और साथ ही स्पाइसेस डाल देंगे। 3 टीस्पून मैंने ले ली है लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सब मसालों की मिकदार को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डाल दिया हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून हल्दी चली गई और 2 टीस्पून में डाल रही हूँ पिसा हुआ सूखा धनिया। और अब जी हमें 3-4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको भूनना है गोश्त को, ताकि मसाले भी थोड़े से पक जाएं और मटन जो है वो भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए मसालों के साथ। और मीडियम आंच पे ही अभी मैं इसको पका रही हूँ। 3-4 मिनट मैं इसको पकाऊंगी जी। और 3-4 मिनट पकाने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटरों का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किए थे। हरी मिर्चें और टमाटर जो हमने ग्राइंड किए थे वो डाल दिए और इनको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको जनाब ऊपर से कर देंगे कवर, क्योंकि अब इसके छींटे उड़ना शुरू हो जाएंगे टमाटर डालने के बाद, क्योंकि पानी डाल के हमने ग्राइंड किए थे। इसको कवर करेंगे, 7-8 मिनट के लिए पकाएंगे। देखें कितने छींटे उड़ रहे हैं और तब तक मैं पकाऊंगी जब तक ये छींटे उड़ना बंद हो जाए और ऑयल निकलना शुरू हो जाए। ऑयल निकलना शुरू हो चुका है और मैंने अब ढक्कन उठा दिया है। अब इसको हम जी अच्छी तरह से भूनेंगे तब तक जब तक कि ऑयल अच्छे से निकल आए और मटन की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पे हमें मटन को अच्छी तरह से भूनना है। और देखें अब मैं हल्की आंच पे इसको भून रही हूँ। बस बीच बीच में मैं इसको थोड़ा स्मेल करूँगी। जब मुझे फ़ील हुआ कि मटन की स्मेल ख़त्म हो चुकी है तब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। और जी मटन बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, क्योंकि हमने इसको कम्प्लीटली गलाया नहीं था। अब मैं इतना पानी इसके अंदर डालूँगी जिसके अंदर ये अच्छी तरह से गल भी जाए और इसकी एक ग्रेवी सी भी बन जाए, करी बन जाए इसकी। पानी थोड़ा सा मैंने और ऐड कर दिया है और जी अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको अब हम करेंगे कवर और हल्की आंच पे इसको पकाएंगे जब तक ये गल जाए। जी मैंने अब ढक्कन उठा दिया, मैंने चेक कर लिया है मटन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और ज़बरदस्त उसकी करी तैयार हो चुकी है। 1 टेबलस्पून मैंने उसके अंदर सूखी मेथी हाथों पे मसल के डाल दी है। 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है जायफल पाउडर, 1/4 टीस्पून जवत्री पाउडर, आधा टीस्पून डालेंगे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम करेंगे मिक्स और 2 से 3 मिनट में हल्की आंच पे मज़ीद पकाऊंगी, ताकि जो मसाले हमने इस स्टेज पे ऐड किए हैं इसके अंदर उनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। 2-3 मिनट पकाने के बाद अब मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर
हरा धनिया जो कि इसकी खूबसूरती में और इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा कर देगा। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और देखें ज़बरदस्त सा हमारा मटन मसाला करी हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।